लालन एक बिने सुनियो, लालन एक बिने सुनियो, तुम मेरी गलिन में आइयो ना, और आइयो तो अधरो धर के यह मुरली मंद बजाइयो ना, सरसाइयो नाही प्रेम व्यथा, यदि आइयो तो फिर जाइयो ना, यदि आइयो तो फिर जाइयो ना। बोलो श्याम सुंदर श्री जमनी महारानी की जय, गिरिराज धरन की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। मेरे जीवन धन, मेरे प्राण धन, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन आधार कृष्ण बलदेव दोनों भैया के चरणारविंद, किशोरी राधा रानी की महती और दिव्य कृपा, श्री गिरिराज धरन श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि नमन और वंदन। आप सभी वैष्णव जनों को, भक्त वृंदों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। आहा, बड़े ही आनंद और परम सुख का विषय है कि नित्य प्रति श्री ठाकुर जी, श्री गोवर्धन नाथ जी की दिव्य लीला का दिव्य प्रेम हम अपने कर्णपात्रों की ठाकुर जी का दास बनना, दासो हम द्वितीयम नास्ति, ठाकुर जी का दास बनना, ये परम सुख का विषय है। और ये एक ऐसा विषय है कि जिसे प्राप्त करने के लिए यक्ष, देव और समस्त स्वर्ग के वासी देवतागण इस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये सुख केवल ब्रज की भूमि पर ही संभव है। इस ब्रज की भूमि में, इस ब्रज की लीला में, इस ब्रजराज के दिव्य चरणामृत को श्रवण करने के लिए सभी तरसते हैं। आहा, हम कितने परम भगवदीय हैं कि कृपानाथ श्री गोवर्धन नाथ की दिव्य कृपा हम सब के ऊपर वृष्टि गोचर हो रही है। भक्त वृंदो, आज के सत्र में हम प्रवेश करें उससे पहले आज पुनः जीवन में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख मिला। आज एक और वैष्णव ने बड़ा सुंदर, जो आनंद विभोर करता है, जो ज्ञानवर्धक भी है, जो आनंददायक है, एक ऐसा प्रश्न किया कि आप बताएं कि जो ठाकुर जी को हम अपने घर में विराजमान करते हैं, विराजमान क्यों करते हैं, क्यों वो गद्दी पर या सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और विराजमान करने का भाव क्या है। आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें तो सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आनंद का विषय है जब आप ठाकुर जी से संबंधित, उनकी सेवा से संबंधित, उनके भाव से संबंधित कोई भी बात करते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है। और हम आपके जो प्रश्न हैं उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे पास प्रश्न आया कि ठाकुर जी को अपने घर में कैसे विराजमान करें। हम जो ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करते हैं वैष्णव वृंदो, अब आप विचार कीजिए, हम अगर सिंहासन पर अपने घर में चौकी पर या कोई मंदिर बना लेते हैं लकड़ी का, उस मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, क्या यह उचित है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विधि क्या है?
विधि केवल ये है, आप समझ के देखिएगा, अगर 4 घंटे हमें कुर्सी पर बैठा दिया जाए, किसी तख्त पर बैठा दिया जाए या किसी चौकी पर बैठा दिया जाए तो हमारी क्या दशा होगी। कभी भी लड्डू गोपाल जी या बाल रूप के ठाकुर को सिंहासन पर विराजमान नहीं करना चाहिए। वो बाल रूप में है। आप विचार करें, हम एक बच्चे को अगर चौकी पर या सिंहासन पर बिठा दें तो वो कितनी देर वहां सुरक्षित है, कितनी देर उन्हें श्रम नहीं होगा, उन्हें कष्ट नहीं होगा। विचारने का विषय है। माने आप सेवा करते हैं और सेवा का भाव भी अगर हमने नहीं समझा तो उस सेवा का फल हमें नहीं मिलता। हम करना तो पुण्य चाहते हैं, हम करना तो ठाकुर की सेवा चाहते हैं, लेकिन सेवा की बजाय हम उल्टा भगवान को, हम उल्टा अपने ठाकुर जी को कष्ट प्रदान करते हैं। ऐसा विधान कहीं लिखा ही नहीं। श्री महाप्रभु जी ने इस कलिकाल में जब श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ, नवनीत प्रिया जी की सेवा के रूप में श्रीनाथ जी को जब पधराया, श्री गोसाई जी जो महाप्रभु जी के पुत्र हैं, श्री विठलनाथ जी, उन्होंने जो अपने वचनामृत में जो भाव बताया है वो भाव बड़ा अलौकिक है। अब तक तो द्वापर के भगवान श्री कृष्ण को लोग पूजते थे, लेकिन गोपाल जी की पूजा या बाल रूप की पूजा श्री महाप्रभु जी ने ही इस धराधाम पर अवतरण की है। गोपाल जी की सेवा का, बाल रूप की सेवा का भाव बताया। ठाकुर जी को अपने घर में कभी भी सिंहासन पर, चौकी पर, लकड़ी के बने मंदिर में, किसी अलमारी में, किसी पत्थर के ऊपर विराजमान करने का विधान है ही नहीं। हे वैष्णव वृंदो, अगर आपने ठाकुर जी पधरा रखे हैं तो आज इस दिव्य भाव को जरूर श्रवण करें और श्रवण करके उसे कैसे परिवर्तित करना है ताकि ठाकुर जी को सुख मिले, ठाकुर जी को आनंद होए। और अगर हमारी पूजा से ठाकुर जी को सुख मिलता है तो वही वो सेवा है, अन्यत्र उसे सेवा नहीं कहा जा सकता। आपको कई बार बता चुके हैं, सेवा का मतलब ठाकुर जी को सुख प्रदान करना, पूजा नहीं। हमारे पुष्टि मार्ग में पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं है, हाँ सेवा का विशेष महत्व है। राग, भोग, श्रृंगार, श्रृंगार से मतलब सेवा, उनका कैसे सेवा की जाए, उनका कैसे भाव रखा जाए, ये अति आवश्यक है। अपने घर में आपने कभी श्रीनाथ द्वारे श्रीनाथ जी पहुंचे होंगे या जितनी भी महाप्रभु जी की बैठक हैं भारतवर्ष में, कभी उन बैठकों पर जाकर के देखना, अगर आप दर्शन करोगे नहीं, जाओगे नहीं तो सेवा का भाव समझ नहीं पाओगे। जीवन में अगर श्रीनाथ जी कृपा करें तो उनकी बैठक पर या उनके दिव्य श्री विग्रह, उनकी हवेली में जाकर के उनके दर्शन जरूर करना। दर्शन करोगे तो भाव भी समझोगे, भावना भी आएगी, भक्ति का प्रादुर्भाव भी होगा। और अगर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो साधना की ओर एकाग्रचित होगा मन, और अगर साधना की ओर हम बढ़े तो वो साधना ही हमें साध्य तक, हमें श्याम सुंदर तक पहुंचा देगी। अपने घर में जो हम ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, सबसे पहले तो एक रुई का गद्दा, सुंदर रुई का गद्दा बिछोने के रूप में विराजमान करें। और उस बिछोने को बिछाने का मतलब इतना है, आप अपने मन में भाव जागृत करेंगे नहीं तो आप उस गद्दे का या उस गद्दी का या उस गादी जी का भाव कदापि समझ ही नहीं सकते। वो गद्दा आरूढ़ करने का मतलब है उस भाव से कि जैसे ये यशोदा मैया की गोद है, यशोदा मैया अपने लाला को गोद में कैसे प्रसन्न रखे और लाला मैया की गोदी में कितना प्रसन्न रहता है। फिर चाहे 2 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, फिर लाला को कोई श्रम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। या एक आसन को वहां गादी जी के रूप में विराजमान नहीं कर रहे हैं, आप यशोदा मैया की गोदी के भाव में उसे स्थापित करते हैं।
अगर ऐसा भाव होगा, हमारे मन में भाव जागृत होगा कि यशोदा मैया की गोदी कैसी हो, यशोदा मैया की गोदी में लाला को कितना सुख होता होगा, उस गादी को ही यशोदा मैया की गोदी के भाव से देखे। और उसके पीछे जहां लाला विराजमान होंगे जिस गादी पर, उसके पीछे एक गोल तकिया रखा जाता है, चौड़ा सा, ऊंचाई जिसकी होती है लाला के पीछे। क्यों? उसे यशोदा मैया के हृदय के भाव से धराना चाहिए कि ये यशोदा मैया का हृदय है, उनका वक्षस्थल है। माने कि ठाकुर जी बैठे हैं, थक जाएंगे तो पीछे की तरफ जब अपना सिर करेंगे तो उस तकिए से वो छुएंगे और वहां पर लाला के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि ये गद्दा या गादी या तकिया नहीं है, वो तो यशोदा मैया को हृदय है और मैंने अपनी मैया यशोदा के हृदय पर अपना मस्तक रख लिया। आहा, जब लाला विराजमान हो जाएं, आगे गोदी के रूप में हमने गादी को निर्माण करो, पीछे तकिया हृदय के रूप में निर्माण करो, स्थापना करी, दो बराबर में गोल तकिए रखे जाते हैं। उन दो गोल तकियों को रखने के पीछे केवल एक ही भाव है। अब समझना, अगर आप इस बात को समझ पाए, धारण कर पाए जीवन में, तो आपको भी ठाकुर जी की सेवा में बड़ा सुख मिलेगा। सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे अंदर कभी वो भाव जागृत ही नहीं हुए। अब विचार कीजिए, अगर आज से पहले जो वैष्णव लोग जानते हैं उनका विषय नहीं, लेकिन जो नहीं जानते, घर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, उन्होंने कभी भी सिंहासन को केवल सिंहासन ही कहा, कभी गादी जी के भाव में, कभी यशोदा मैया की गोदी के भाव में, कभी यशोदा मैया के वक्षस्थल के भाव में, पीछे के तकिए को कभी हमने धारण कराया ही नहीं। बराबर में जो दो तकिए रखे जाते हैं गोल, उनका भाव है कि यशोदा मैया के हाथ हैं और ठाकुर जी को वो स्नेह प्राप्त हुए कि मैया अभी अपने लाला के सिर पर हाथ फेरेगी, अपने लाला के हाथ को पकड़ेगी, अपने लाला के संपूर्ण बदन, संपूर्ण तन को हाथ फेर करके सहारेगी। ये भाव उस तकिए, गोल तकियों के रूप में जागृत करना चाहिए वैष्णवों को। और जो उस गोल तकिए में भी जो उन गोल तकिए में जो दो झालर लटकाई जाती हैं, वो झालर इस रूप में लटकाई जाती हैं कि वो यशोदा मैया की चूड़ी हैं, कि मैया की चूड़ी। ठाकुर जी इस पर्सन से ऐसा आनंद लेते हैं कि ये यशोदा मैया के हाथ हैं और इन हाथों पर चूड़ियां लटकी हुई हैं। इस भाव से गोल तकिए के अंदर वो झालर लटकानी चाहिए। और उस गोल तकिए के ऊपर जो मुख वस्त्र रखा जाता है, उस मुख वस्त्र का क्या महत्व है? कभी विचार किया? उस मुख वस्त्र को रखने का भाव है कि वो यशोदा मैया को आंचल है। ठाकुर जी बारंबार उस मुख वस्त्र को अपने मुख पर, अपने नेत्रों पर, अपने माथे पर स्पर्श करना या करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी मैया यशोदा का आंचल है। आहा, और उसी गोल तकियों के ऊपर आभूषण, माला आदि रखी जाती हैं। क्यों? इस भाव से कि वो मैया के गले में धारण मैया की मालाएं हैं, मैया के हार हैं। और ठाकुर जी जब भी उन माला और आभूषणों को स्पर्श करते हैं तो उनके मन में भाव जागृत होता है कि ये मैया की धारण की हुई मालाएं मुझे स्पर्श करती हैं। लाला को बड़ो सुख होए, लाला को बड़ो आनंद होए। ऐसो भाव मन में जो भी अपने घर में श्री गोपाल जी, श्री ठाकुर जी को विराजमान करें, उनको इस प्रकार ठाकुर जी के बैठने का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। एक और भाव कि जो ठाकुर जी के पीछे एक कपड़ा लगाया जाता है, वो कपड़ा लगाने के पीछे क्या औचित्य है? जैसे आप कपड़ा कहते हैं
उसे हमारे पुष्टि मार्ग में पिछवाई नाम कहा गया है। वो पिछवाई होती है और वो बदलती रहती है। माने आपने कभी पुष्टि मार्ग के मंदिरों में जाकर के देखा होगा तो वो पिछवाई में कभी बाग बगीचे बने होते हैं, कभी फूल पत्तियां बनी होती हैं, तो कभी वहां पक्षी उस पिछवाई के ऊपर अंकित होते हैं। माने कि ठाकुर जी जहां पे विराजमान हैं उनके पीछे जो पिछवाई है, उस पिछवाई पर अगर निकुंज की तरह की कुछ आकृति बनी हुई है तो लाला के मन में ये भाव आवे कि मैं अपने निकुंज में नंदरानी यशोदा मैया की गोदी में बैठ करके और सुंदर भाव को आनंद लेते हुए और उस सुख को भोग रहा हूं। ये पिछवाई का महत्व है। जहां ठाकुर जी विराजमान हैं उनके सम्मुख झारी जी रखी जाती हैं। झारी माने एक जल का पात्र, जमुना मैया के रूप में, जमुना मैया के भाव में जल झारी, वो जल रखा जाता है। न जाने ठाकुर जी को कब प्यास लग जाए और कब लाला अपनी झारी में से जल अरोगे। बंटा जी रखते हैं। बंटा का मतलब है भोग तो आप हर वक्त लगाते, लेकिन रात्रि में आपने लाला को पौधा दिया और बीच में ऐसा भाव रखो, बीच में रात्रि में ही अगर लाला की आंखें खुल गईं, उनकी नींद खुली और उन्हें अगर भूख लगी तो आप तो सोए हुए हैं। वहां बंटा जी को भाव ये है, उस बंटा के अंदर ऐसा द्रव्य रखो जाए कि लाला ऐसे समय पर वह खोल के वह में सुंदर प्रसाद को ग्रहण करके उसे आरोगे और अपने क्षुदा, अपने आनंद को और ज्यादा बढ़ावें। इसलिए बंटा जी का भाव कहा गया है। आहा, बड़ा सुख पूर्वक और बड़ा आनंद पूर्वक ये भाव है। एक और बात आता है, एक और बात समझने की है। जब आपने ठाकुर जी को इस भाव में विराजमान कर दिया, आपने पधरा दिए ठाकुर जी अपने घर में, यशोदा मैया की गोदी के भाव से आपने सुंदर गादी जी का निर्माण कर दिया, सुंदर पिछवाई, जलझारी और बंटा जी को अगर आपने स्थापित कर दिया, तो अब आगे की क्रिया आती है कि जहां ठाकुर जी विराजमान हैं वहां उस परिवार में कभी भी कलेश ना हो, क्योंकि आपस के कलेश से हमारे लाला को मन दुख है और लाला को श्रम होए, लाला को दुख होए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। घर में कलेश नहीं होना चाहिए। घर में जो लाला नहीं आरोग सकते ऐसी कोई वस्तु घर के अंदर प्रवेश ना करे। वहां शुद्ध शांति, सौहार्द और प्रेम हमेशा विद्यमान रहे, ताकि लाला को भी आनंद बनो रहे। और एक और विडंबना है जो हमारे मन में भाव आता है, हम घर में लाला को विराजमान करें, पधरा में उनकी पूजा करें, उनकी आरती करें, आरती करके जो जोत है वो जोत कभी लाला के सम्मुख वहां ना रखें, लाला को ताप लगे, वह जोत की लौते लाला को दुख हो, लाला को ताप लगे, लाला को गर्मी लगे। आरती करके, आरती का तो मतलब ही वैष्णव ये होता है कि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। आरती उतारने के पीछे केवल एक ही भाव है कि हे ठाकुर जी, हम आपके ऊपर जो कष्ट हैं उन सब कष्टों को काटने के लिए आपकी आपकी आरती करते हैं। और आरती लेने के पीछे भाव केवल एक है कि आपके संपूर्ण दुख हमें आ जाएं और आप प्रसन्न रहें। कभी भी आरती करने के उपरांत वह जोत बत्ती जिससे आपने आरती की है वो वहां से हटा दें। कभी लाला के पास ना रखें, आग देख के लाला डरे, ऐसा भाव लामे मन में। भगवान डरते नहीं, लेकिन आप बाल रूप में सेवा करते हैं, इसलिए प्रत्येक वैष्णव को जो ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करते हैं उन्हें यह सब ज्ञान होना चाहिए। एक और बड़े कष्ट का विषय प्राय हमने देखा या सुना, आप अपने घर में
ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और ठाकुर जी से मांगते हैं, हे ठाकुर जी बेटा पड़ जाए, हे ठाकुर जी हमारा ये कार्य है जाए। इन कामों से ठाकुर जी का कोई प्रयोजन नहीं। आप बाल रूप में उनकी सेवा करते हैं, उनसे मांगने का अधिकार नहीं रखते। अपने घर में विराजमान ठाकुर जी से कभी मांगना नहीं। हमने बहुत जगह पर एक और विडंबना देखी कि बहुत सी माताएं जो ठाकुर जी की सेवा करती हैं वो ठाकुर जी के सम्मुख रोती हैं। आपने बाल रूप में ठाकुर जी को विराजमान किया, उनकी सेवा की, और उनके सम्मुख अगर आप रोते हो तो लाला को चोखो नहीं लगे, उनको लगे कि मेरी मैया रुदन करे, और मैया को रुदन बालक देख नहीं पावे या मारे। कभी लाला के सम्मुख भावुक होना नहीं, लाला के सम्मुख हंसना, प्रेम से उनकी सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग धराना, उनके साथ उनका लाड़ चाव करना, उनको लाड़ लड़ाना, ये पुष्टि मार्ग की पूजा का सिद्धांत है कि नियम है। इस नियम को जब तक हम जीवन में उतारेंगे नहीं, हमारे मन में ये संपूर्ण भाव जागृत होंगे नहीं, और जब तक लाला को सुख होगा नहीं तब तक हम परम वैष्णव बन नहीं सकते। और अगर हम वैष्णव ही ना बने तो फिर मनुष्य योनि प्राप्त करने का कोई अर्थ ही शेष नहीं बचता। अगर हम मनुष्य हैं तो वैष्णव होना जरूरी है, और अगर वैष्णव हैं तो हमारी सेवा से हमारा लाला अतिशय प्रसन्न हो, ऐसा भाव जरूरी है। और लाला जहां प्रसन्न है वहां केवल आनंद ही आनंद है। और आनंद क्या है? साक्षात श्री कृष्ण एव ही। आनंद तो साक्षात कृष्ण है। तो माने आज ये प्रश्न आया था और हमें उम्मीद है किसी एक वैष्णव ने ये प्रश्न किया, लेकिन हमारे इस फेसबुक के लाइव प्रोग्राम के माध्यम से अनंत वैष्णव इस वार्ता का, इस प्रसंग का, गांधी जी का महत्व समझेंगे और आज से ही अपने घर में ठाकुर जी की सेवा के लिए अपने मन में भाव परिवर्तन करेंगे, ताकि आज से ही आप अपनी सेवा के माध्यम से अपने लाला को सुख प्रदान कर सको। ध्यान देना वैष्णवों, हमें सुख हो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे घर में विराजमान हमारे ठाकुर जी को सुख हो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यही पुष्टि मार्ग का नियम भी है। कल आपने दिव्य कथा के माध्यम से श्रवण किया कि कैसे ठाकुर जी गोवर्धन से आगरा से कोटा होते हुए अपने समस्त जो भी भक्त जहां जहां हैं, ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होकर के वहां अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए भाव महत्वपूर्ण है। आपकी दशा, आपकी दिशा और आपकी दुर्दशा, इन सब चीजों का महत्व नहीं, महत्व है तो आपके भाव का, आपके प्रेम का। खुद पुष्टि मार्ग में अष्टछाप के सखाओं ने कहा है कि गोपी प्रेम की ध्वजा। अगर ठाकुर जी कहीं रीझते हैं तो वो प्रेम से रीझते हैं। ठाकुर जी से प्रेम करना प्रारंभ करो, ठाकुर जी से प्रेम करो, और प्रेम ही हर चीज को सार है। वृंदावनवासी कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले कृष्ण से प्यार और कोई प्यार नहीं। आहा, आज ठाकुर जी मेवाड़ में पहुंचे हैं। अपने भक्तों के मन की इच्छा की पूर्ति के लिए सबको अपने दर्शन कराते हुए सबके यहाँ पर भोजन सामग्री आरोगते हुए अपने अपने भक्तों के मन को सुख प्रदान करते हैं। आज मेवाड़ पहुंचे, राजा राज सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा राज सिंह जी महाशक्तिशाली हैं। संपूर्ण भारत में
सबसे ज्यादा शक्तिशाली नरेश हैं। उन्होंने औरंगजेब की उपेक्षा करके पुष्टि मार्ग के गोस्वामी समाज को आश्रय दिया और आश्रय देकर के उनको संरक्षण प्रदान किया, उनकी रक्षा की है। ये सब वैष्णव रहे हैं। जो भी भगवान के वैष्णवों की रक्षा करें, भगवान की सेवा में आतुर रहें, ये सब वैष्णव हैं। और ठाकुर जी अपने वैष्णवों से अनन्य प्रेम करते हैं। आगे कहते हैं वार्ता जी के माध्यम से कि संमत 1728 में श्रीनाथ जी मेवाड़ में पहुंचे, क्योंकि श्रीनाथ जी गोवर्धन जी से प्रतिदिन मेवाड़ जाते थे अजब कुंवर बाई के साथ चौपड़ खेलने के लिए। आपने पहले श्रवण किया है, अजब कुंवर बाई कहती हैं कि आप रोजाना इतना परिश्रम, इतना श्रम करते हो, आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो श्रीनाथ जी कहते हैं अभी वो समय आया नहीं, समय आएगा तो मैं कुछ समय तुम्हारे मेवाड़ में तुम्हारे पास ही ठहरूंगा और तुम्हारे हाथ से सिद्ध की हुई भोजन सामग्री को आरोगूंगा। आज श्रीनाथ जी अपने परम वैष्णव अजब कुंवर बाई के राज्य में मेवाड़ में पहुंचे हैं। और जैसे ही मेवाड़ में पहुंचे, समस्त नगर वासियों ने बड़ा भव्य जय जयकार किया है, बड़ा भव्य जय घोष लगाया है। श्रीनाथ जी कुछ काल तक अजब कुंवर बाई के निज महल में ही पाट बैठे हैं और उसके बाद कुछ मील दूर जाकर के एक सरोवर के किनारे, जहां अद्भुत लता हैं, जहां अद्भुत कमल के पुष्प खिले हैं, जहां बड़े अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य, हरियाली है, निकुंज की तरह का भाव है। आज श्रीनाथ जी को यह भाव बड़ा सुहावना लगा और श्री गिरधर जी और गोविंद जी को, गंगाबाई को यह आज्ञा प्रदान की है कि अब हम कुछ समय यहां सरोवर के किनारे ही ठहरेंगे, यहीं पर पधरेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। ये सुनकर के पुनः समस्त गोस्वामी वैष्णव जन, समस्त ब्रजवासी जो ठाकुर जी के रथ के साथ साथ चलते हैं, सब जय घोष करते हैं, जय जयकार करते हैं। और वहीं सरोवर के पास ही कुछ भूत रहते हैं वैष्णवों, और वो भूत भी जय घोष करते हैं, भूत भी जयकार करते हैं। ब्रज भक्तों ने कहा कि तुम कौन हो, दिखाई क्यों नहीं देते? वो वहां पर जागृत अवस्था में आए और कहा कि हम भी वैष्णव हैं, लेकिन हमारे कुछ कर्म बिगड़ गए, हम भूत बन गए। हमें ठाकुर जी से वरदान है कि जिस दिन ठाकुर जी हमारे इस सरोवर के जल को आरोगेंगे, उसी दिन हमारी ये भूत योनि छूट जाएगी। श्रीनाथ जी अपनी महती कृपा बरसाते हैं और सभी भूत और जीव का उद्धार करते हुए अपनी इस यात्रा को ब्रज से मेवाड़ की तरफ चलते हुए अपनी इस दिव्य यात्रा को संपादित करते हैं। दिव्य यात्रा के द्वारा अपने वैष्णव जनों का उद्धार करते हुए चलते हैं। ठाकुर जी ने जल आरोगा है उस तालाब का। पुनः वे सभी भूत दिव्य देह धारण करते हैं, सुंदर अलंकार, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके भगवान के पार्षद आज उन भूतों के लिए दिव्य विमान लेकर के आते हैं। और वे संपूर्ण भूत जो सैकड़ों वर्षों से वहां भूत योनियों में हैं, दुख भोगते हैं, आज श्रीनाथ जी की कृपा से दिव्य विमान में आरूढ़ होकर बैकुंठ चले गए। आहा, ऐसा अजब कुंवर बाई का देश, जहां ठाकुर जी सुंदर लता पता और निकुंज का सुख भोगते हैं। नित्य प्रति वैष्णव जन प्रातः मंगला करते हैं, मंगला के बाद श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार के बाद आहा, बड़े ही दिव्य और आनंद की पराकाष्ठा आज जो ब्रज भक्त उनके साथ हैं
वो संपूर्ण उनकी सेवा में तत्पर है। ब्रज भक्त अपने हाथों से भोजन सामग्री सिद्ध करके राजभोग कराते हैं, सायंकालीन उत्थापन करते हैं, संध्या करते हैं, भोग लगाते हैं और वहीं पर विश्राम माने शयन कराते हैं। अपनी संपूर्ण पहर की सेवाओं से पुष्ट होकर के श्रीनाथ जी आनंद विभोर होते हैं। भक्त वृंदो, आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। कल यहां से आगे की जो दिव्य ठाकुर जी की लीला है, इस लीला को आप और हम श्रवण करेंगे। एक और बात, आज हम स्वयं आपसे कहते हैं, अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार पुष्टि मार्ग के सिद्धांत में अगर कोई भाव है, कोई प्रश्न है, तो वो पूछें, क्योंकि हमें भी बड़ो सुख होगो, हमें भी बड़ो आनंद होगो कि आप पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को सीख करके और अपने घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की उसी भाव में, यशोदा मैया के भाव में सेवा करते हुए हमारे ठाकुर जी को सुख प्रदान करें, उनको आनंद प्रदान करें। नित्य इन दिव्य लीलाओं को श्रवण करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए समस्त वैष्णव भक्तों को आनंद की अनुभूति कराएं। ऐसा हमारा भाव है और ऐसी हमारी अनुकंपा, ऐसी हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा भी है। ऐसा हमारा आपसे अनुरोध भी है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप खुद भी आनंद मग्न हो और जितने भी वैष्णव हैं, यदा कदा यहां वहां जहां जहां हैं, जिनसे हम नहीं मिल पाते, जिनसे आप नहीं मिल पाते, आपके एक शेयर करने के माध्यम से न जाने कितने वैष्णवों को सुख मिलेगा। इसी भाव के साथ आप सबको हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।